सो एनडीए एग्जाम के सेफ स्कोर के बारे में आज बात करेंगे कि कितना स्कोर आपके लिए सेफ है एनडीए में। 300, 350, 400, 450, 500 क्या आपका टारगेट होना चाहिए। 14 सितंबर को आपका एग्जाम है एनडीए 2 2025 का। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आज जो आपको तुक्का ट्रिक्स यहाँ पर मिलेंगे, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स, तुक्का स्ट्रैटेजी, साइंटिफिक तरीके से जो आप स्कोर बूस्ट करोगे 150-200 मार्क्स, वो इसी चैनल से आपका होने वाला है, जहां पर आपको जेन्युइन तुक्का ट्रिक्स हर सब्जेक्ट के अंदर में जो है सिखाऊंगा मैं। राइट, और प्लेलिस्ट चल रही है ऑलरेडी। आप वीडियोस को चेकआउट करोगे, प्लेलिस्ट को चेकआउट करोगे तो आप ऑलरेडी सीखना स्टार्ट यहाँ पर कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब मैंने एनडीए का एग्जाम दिया था ना यार 2017 के अंदर में, तो मुझे पता भी नहीं था कि एनडीए में कट ऑफ कितना होता है। तो मेरे एक दोस्त ने कहा था कि भाई एनडीए का फॉर्म भर दो, ठीक है, थोड़ी मेरी मदद कर देना। तो उस चक्कर में जो है मेरे दोस्त ने एनडीए का फॉर्म मेरे लिए भरा था, तो उसी ने 100 रुपए जो फॉर्म के होते हैं वो भरे थे, और सारी फॉर्म फिलअप वगैरह सब प्रोसेसेस उसने ही जो है साथ में बैठ के करी थी। तो मैं बस ऐसे ही बिना किसी प्रिपरेशन के एनडीए में मेरे को एग्जाम देने का कभी कोई प्लान भी नहीं था, तो मैं चला गया था एनडीए का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अब वहां पर मेरे को जितना आता था 150-200 नंबर जितना भी मेरे को, क्योंकि जनरल एबिलिटी कभी पढ़ी नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं आता था मेरे को, बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स साइंस जो बेसिक थोड़ा बहुत आता था वो थोड़े बहुत मैंने करे, और बाकी पूरा का पूरा पेपर 900 नंबर मैंने तुक्के मार दिए। ठीक है, तो आप समझ लो 150-200 नंबर मैंने सॉल्व किया होगा, और पूरे 700 बचे हुए जो थे वो मैंने तुक्के मार दिए। पूरा 900 मैंने अटेम्प्ट किया था, और ये मेरी तुक्का स्ट्रैटेजी हुआ करती थी हर एग्जाम में जो भी मैंने आज तक क्रैक किया, इवन जेईई मेन, आईआईटी जेईई, हर एग्जाम में मैं तुक्का स्ट्रैटेजी लगाता था, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में कि मार्किंग पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितना है, पॉजिटिव कितना है, ऑप्शंस कितने मैं एलिमिनेट कर रहा हूं, इंटेलिजेंट गेसिंग के टेक्निक्स होते हैं, मेरे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिससे मैं पेपर को अटेम्प्ट किया। फाइनली जो मेरा स्कोर आया ना उस टाइम पे, मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया आंसर की वगैरह से। जब मैंने चेक किया तो लगभग 360 प्लस मेरा स्कोर था। कट ऑफ भी उस टाइम पे लगभग उससे थोड़ा सा कम था, मुझे याद नहीं है, बट 360 प्लस मेरा जो है स्कोर आ गया था वहां पे। राइट, सो तब मुझे पता चला था कि अच्छा इंडिया का कट ऑफ जो 350 के आसपास होता है। मुझे तब तक भी पता नहीं था कि कितना लाना है एक्चुअली, कि एग्जैक्टली कट ऑफ क्लियर हो ही जाए, क्योंकि मेरा वो पर्पस ही नहीं था। आई वाज जस्ट ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। मुझे पता था कि हाँ यार कुछ 33% के आसपास जो है जनरली टारगेट में रखता हूँ किसी भी डिफिकल्ट एग्जाम में, तो वैसा कुछ मेरा टारगेट था। अब आपको क्या टारगेट रखना है, सेफ स्कोर क्या रखना है। पहली चीज तो आपको एबनॉर्मल टारगेट्स नहीं रखने। अगर आपकी प्रिपरेशन एवरेज है, आपने मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिए हैं, और आप 500, 550, 600 ये सब स्कोर नहीं कर रहे हो, लेट्स से आप स्कोर कर रहे हो 150, आप स्कोर कर रहे हो 200, आप स्कोर कर रहे हो 300, तो रियलिस्टिक टारगेट आपके पास में जो है वो है 360 मार्क्स। ठीक है, और लड़कियों के लिए 420 प्लस मार्क्स, ये आपको रियलिस्टिक टारगेट रखना है। 360 और 420 रेस्पेक्टिवली। 360 में भी आपको क्या है, डिवीजन कर लेना है कि भाई आप मैथ्स में कितना लाओगे और जनरल एबिलिटी में कितना लाओगे। 120 का टारगेट रखना आपको मैथ्स में, और जनरल एबिलिटी में 240 का टारगेट रखना आपको, तो ऐड करके 360 हो जाएगा लड़कों के लिए। और आपको क्या करना है, अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो तो आपको वहां पर क्या है 140, 20 नंबर बढ़ा लो मैथ्स में 140, और जनरल एबिलिटी में फिर 40 नंबर बढ़ा लो 280, तो 280 और 140 मिला के आपको जो है 420 हो जाएगा। तो ये आपका कहीं ना कहीं सेफ स्कोर होने वाला है। आप लोग 400 का भी टारगेट ले सकते हो इंस्टेड ऑफ 360, अगर आपको उससे प्रेशर नहीं आ रहा है तो और ज्यादा सेफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्यूरेट बोलो तो 360 इज अ काइंड ऑफ अ सेफ स्कोर। अगर आपको डर लग रहा है तो 10-20 नंबर आप और वहां पर बढ़ा सकते हो। ठीक है, बट अगर 400 टारगेट लेने से प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो 400 टारगेट मत लो, आप 360 का टारगेट लो, जो कि सही लगता है। मैथ्स में 120 और जनरल एबिलिटी में 240, या फिर दोनों में एवरेज आउट करके आपको इतना स्कोर टोटल एडिशन में निकालना है। राइट, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि आपका जो स्कोर है ना वो 200-250 इस रेंज में स्टक हुआ पड़ा रहता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हो। जैसे कि मैंने अपना स्कोर बूस्ट किया था ना, तो वो चीज पे ना डेडिकेटेड पूरा यहाँ पर तुक्का ट्रिक्स का मैंने कोर्स बनाया हुआ आपके लिए, एनडीए 2 2025, जो कि 14 सितंबर को आपका होने वाला है। पिछले साल हमारे एनडीए कोर्सेज से 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स को बूस्ट किए थे बैच के थ्रू, और इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हेल्प ले रहे हैं, लेने वाले हैं। एग्जाम के पहले आपको इसकी नीड बहुत ज्यादा फील होगी, तो जो स्टूडेंट इस पे पहले एनरोल कर लेगा ना, उसके पास में ज्यादा एडवांटेज रहेगा, वो जल्दी चीजों को सीख लेगा और जल्दी अपने मार्क्स को इंप्रूव कर लेगा। सो इस पे आपको कुछ घंटे देने पड़ते हैं बस लेक्चर्स देखने के लिए, और उसके बाद में सारी चीजें आपको विद प्रूफ विद डेमोन्स्ट्रेशन उसके अंदर मैं दिखाता हूँ। एनडीए के फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स की आपको डेमोन्स्ट्रेशन वहां पर मिलेंगी। एनडीए के प्रैक्टिस सेट्स के अंदर में आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, जिसमें हम तुक्का ट्रिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। A to Z लेवल एनडीए में हर एक टाइप के जो ट्रिक्स लगते हैं, मैथ्स में हो चाहे जनरल एबिलिटी में हो, वो सब आप इसके अंदर में देखोगे। आराम से आप 150 से 200 नंबर यहाँ पर बूस्ट कर सकते हो। अगर आप 200-250 यहाँ पर स्टक हो तो आप 400 तक यहाँ पर जा सकते हो। सारी डिटेल्स आपको दिए हुए हैं। कूपन कोड आप यूज कर सकते हो तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल 150 ऑफ। और अगर आप कमेंट करोगे सारे बच्चे कि आई वांट टू क्रैक एनडीए 2 2025, तो आप सबको हम जो है एक सरप्राइज रिप्लाई करेंगे, जिसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट आप सभी को मिलेगा। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा आई वांट टू क्रैक एनडीए 2 2025। जो भी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे उनको हम सरप्राइज एक्स्ट्रा डिस्काउंट का कूपन कोड देंगे। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। कोई भी क्वेरी होता है हमारी टीम का व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। एनरोल जल्दी कर लेना, जिससे कि आप कम टाइम में अपने स्कोर को जो है बूस्ट कर पाओ। चलो बाकी तो बस यही बात है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और कोई वीडियो सजेशंस है तो वो आप कमेंट में दे सकते हो। थैंक यू।